परमेश्वर केवल एक शक्ति नहीं जो हर जगह में रहता है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर हर जगह में है उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हर चीज में है, उसका फर्क समझना चाहिए। परमेश्वर हर चीज में है ऐसा नहीं बोलता, ऐसा है तो हम परमेश्वर के ऊपर से चलता है? परमेश्वर हर जगह में है मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह में है, या परमेश्वर के जानकारी के बाहर हम कुछ नहीं कर सकता है, या परमेश्वर के सामने से हम दूर नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत हमें समझने का एक बात है। तो ये जो सच्चाई हमें सचमुच में बहुत तसल्ली देते हैं, बहुत तसल्ली देते हैं, क्योंकि हमारा हर परिस्थिति में परमेश्वर रहते हैं और हमें उत्साह देते हैं क्या करने के लिए। यहां भजन 139 में भी भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर का जो हर जगह में जो उपस्थिति है उसको याद करते हुए ये सोच रहा है, इसलिए मुझे कैसा रहना है, मेरा विचार, मेरा मन का भाषण, मेरा शब्द, सब कुछ परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य और पवित्र रहना चाहिए। और हम मेरे हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति रहते हैं तो हमें हिम्मत देता है और हमें चेतावनी भी देता है कि परमेश्वर को छोड़कर हम किधर भी जा नहीं सकता, इसलिए हमारी जिंदगी को संभालना पड़ता है। तो मैं उतना बोल के वो छोड़ दिया, तो मैंने एक्चुअली सोचा था वो ले लिया। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के संबंध में सनातन परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, और अभी क्या बोला, हर जगह रहने वाला परमेश्वर। इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीप्रेजेंट गॉड बोलते हैं, वो हर जगह में बसते हैं। ठीक है, अभी 14 है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अभी उत्पत्ति 2-3 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 14 पद में परमेश्वर के संबंध में समझने की और एक सच्चाई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस 18 वर्स 4 क्या लिखा है उधर, थोड़ा पानी लाया जाए जिससे कि आप लोग अपने 1814 क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है। यिर्मयाह का 32 देखिए, यिर्मयाह का 32, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह 32 उसका 17 और 27, 17 देखिए। हे प्रभु, यिर्मयाह 32:17, हे प्रभु यहोवा, देख तूने आकाश और पृथ्वी को अपने बड़े सामर्थ और अपने बढ़ाई हुई भुजा से रचा है, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। अब 27, देख मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या है जवाब? कोई काम कठिन, कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं मैंने सब कुछ बनाया, आकाश को, पृथ्वी को, सब कुछ बनाया, क्या मेरे लिए कुछ असंभव की बात है? अय्यूब का पुस्तक में देखो, एक वचन और देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अय्यूब का पुस्तक उसका 26, अय्यूब जॉब 26 उसका 7 और 8, जॉब 26 का 7 और 8 में, वह उत्तर दिशा को शून्य में फैलाता, पृथ्वी को निराधार लटकाता है, जल को वो अपनी काली घटाओं में लपेट लेता है और बादल उसके भार से बढ़ता नहीं। देखो परमेश्वर का जो शक्ति सारे सृष्टि का निर्माण में हम देख सकते हैं, और परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति सारा जो ब्रह्मांड है या सारी जो सृष्टि है उसको कैसा संभालते हैं उसमें भी हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं, यहां वचन में हम लिखा है, पढ़ते हैं कि परमेश्वर सारा जो चीजों को संभालते हैं, उत्तर दिशा को मतलब पृथ्वी को वो निराधार लटकाता है ना, शून्य में फैलाता है।
कैसा आप आकाश में देखेगा, शून्य में ये सारा जो चंद्रमा सूरज ऐसे ही खड़े हैं, कोई गिरता नहीं है। कौन खड़ा किया? वहां परमेश्वर ने खड़ा किया है। अब बादल में बहुत बड़ा बारिश गिरते हैं, लेकिन आप कितना घंटा वो बादल ऊपर ही रहते हैं, गिरते नहीं। परमेश्वर बोलेगा तभी गिरता है। तो परमेश्वर बोलते हैं मैं उसको उधर खड़ा करता है। तो कई वचनों में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी मन में रखने की बात। मैं ये सारी बातें बहुत विस्तृत रूप में लेता नहीं, अवश्य नहीं, उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन में रखने की बात है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई असंभव की बात नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो महान परमेश्वर है। ये भी हमें तसल्ली देता है। तसल्ली क्या देता है? परमेश्वर के लिए कोई अनहोनी बात नहीं, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकता है। हमारे लिए जो कठिन है वो प्रभु पूरा कर कर देते हैं, और ये हमारे लिए एक तसल्ली की बात है। ठीक है, पांचवी बात यह है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी मतलब उसका जैसा परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, ऑल नोइंग या ओमनिशियंट गॉड। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, है ना, ओमनिशियंट गॉड। ये भी अभी वचन में हम पढ़ा था, किधर भजन 139 139, वहां उसी भजन में लिखने वाला बोलता है। बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं, तो भी 2-3 वचन ही पढ़ेंगे। हे यहोवा, एक से लेके, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है, मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है, इसके पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए हे होवा तू उसे पूरी रीति से जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, यह अद्भुत बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। तो लिखने वाला क्या बोलते हैं? हाँ परमेश्वर तू मेरा उठना बैठना सोच विचार सब कुछ जानते हैं। तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, ये भी वचन का एक कहना है। अब देखो भजन रोमियो की पत्री 11वां अध्याय का एकदम लास्ट वचन में क्या लिखा है? रोमी 11 उसका 33 वहां लिखा है, लास्ट नहीं 33, आहा परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसा अगम्य है। उसके बाद लिखा है क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है, अथवा उसका परामर्शदाता कौन हुआ है, किसने उससे सर्वप्रथम कुछ दिया है। मतलब वहां लिखा है परमेश्वर का ज्ञान कितना भयंकर है, कौन उसके लिए मंत्री बन गया, कौन उसको सिखाया, कोई नहीं सिखाया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के जानकारी के बाहर कुछ भी नहीं। ये भी हमें तसल्ली देता है, तसल्ली भी देते हैं और क्या भी देता है? चेतावनी भी देता है। तसल्ली क्या देता है? हमारी जो भी बातें हैं, आवश्यकता हो, संकट हो, परेशानी हो, हमारी जरूरतें हो, जो भी हो, परमेश्वर बराबर जानते हैं। चेतावनी क्या है? परमेश्वर को छिपाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हृदय की गहराई में जो है वो समझते हैं। ये हमें चेतावनी देता है कि हमेशा मन में रखना है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। तो 5 हो गया। 6 में हम लोगों को ये समझना है परमेश्वर इन्फिनिट है, ना तो परिपूर्ण है। क्या है? परमेश्वर परिपूर्ण है। अय्यूब का पुस्तक निकालिए, अय्यूब का पुस्तक में 11वां अध्याय, अय्यूब का पुस्तक उसका 11वां अध्याय का पुस्तक या जॉब चैप्टर 11, जॉब चैप्टर 11 वर्स 7 ऑनवर्ड्स, 7 से लेके
या तो परमेश्वर के गूढ़ भेदों को था पा सकता है, क्या तू सर्वशक्तिमान के विस्तार का पता पा सकता है? वो आकाश के समान ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो अधोलोक से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी माप पृथ्वी से लंबी, समुद्र से अधिक चौड़ी है। यदि वह 11 तक, यदि वह समीप से निकले या बंदी बना ले या न्याय सभा में बुलाए, तू कौन उसे रोक सकता है? वो तो झूठे लोगों को पहचाना लेता है, क्या वो अधर्म का देखकर उस पर ध्यान न देगा? समझ में आया? एक वचन और पढ़ेगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके आगे जाएगा। भजन 145 का 3 देखो, भजन 145 का 3, साम 145 उसका 3। यहोवा महान और आदि स्तुति के योग्य है, उसका महानता अगम्य है। परमेश्वर के संबंध में हमने कितनी बातें देखा अभी? ही इज इटर्नल, सनातन परमेश्वर, न बदलने वाला परमेश्वर, सर्व व्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्व ज्ञानी परमेश्वर। अभी 6 ये है, ही इज परफेक्ट या इन्फिनिट। परफेक्ट मतलब परमेश्वर परिपूर्ण है का अर्थ यह है परमेश्वर में कोई अपरिपूर्णता नहीं, कमी नहीं। समझ में? परमेश्वर का हर गुणों में क्या है? परिपूर्णता है। इंसान का गुणों में परिपूर्णता नहीं है। हमें थोड़ा बहुत अच्छी गुण है, अच्छा गुण है, लेकिन वो सब अपरिपूर्ण है। हम फाइनाइट बीइंग बोलता है, हमारा सीमा रहता है, समझने का सीमा है, हमारा आवाज का एक सीमा रहता है, हमारा शक्ति का सीमा रहता है, हमारा ज्ञान का सीमा रहता है ना? हमारा तंदुरुस्ती का सीमा रहता है। हर बातों में इंसान का सीमा रहता है, नहीं रहता है क्या? रहता ना? लेकिन परमेश्वर में कोई सीमा, यदि परमेश्वर में सीमा है बोलेगा तो वो कौन नहीं? परमेश्वर नहीं है। इसलिए इंसान ईश्वर नहीं बन सकता। हर इंसान जिसको सीमा है, सीमा मतलब लिमिटेशन, लिमिट है, जिंदगी का सीमा है, तंदुरुस्ती का सीमा है, बातचीत करने का सीमा है, आवाज का सीमा है ना? उनका ज्ञान का सीमा है, नजर का सीमा है, सुनने का सीमा है ना? हर बातें। अब मलाड़ में जो आवाज हम सुन नहीं सकता है, हमारी आंखें पहुंचने का सीमा रहता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर हर सीमा के बाहर का व्यक्ति है, उसको हम किधर भी क्या नहीं कर सकता, क्या बोल सकता है? लिमिट नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का मूर्ति हम नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर को इधर बिठा नहीं सकता है। परमेश्वर हर जगह इतना विस्तृत है, उसको हम लिमिट नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये भी हमें समझने का एक बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर परफेक्ट है, परिपूर्ण है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, कोई कमी नहीं। उनका सारा गुणों में वो कौन है? वो कौन है? परिपूर्ण है। शब्द हमारे लिए कम है एक्सप्लेन करने को, वर्णन करने को। आवर गॉड इज ए इन्फिनिट गॉड, उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है? अभी 7वां है यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार 5:26, जॉन्स गॉस्पेल 5:26 में 5:26 परमेश्वर का और एक गुण हम देख सकते हैं। जॉन 5:26 उधर क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है। अभी हम पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है, पुत्र के बारे में लिखा, हम पुत्र के बारे में बाद में देखेगा, लेकिन वहां
यीशु मसीह बोलते हैं पिता परमेश्वर स्वयं में जीवन रखता है। क्या है स्वयं में जीवन रखना मतलब? प्रेरित 17 का 25 देखिए, प्रेरित 17वां अध्याय उसका 25वां पद, प्रेरित एक्ट 17:25। ना ही मतलब परमेश्वर के बारे में लिखा है 24 भी देखो, परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। देखो वहां क्या लिखा है, पौलुस कहते हैं ये दोनों वचन का अर्थ क्या मालूम है? परमेश्वर में क्या है? स्वयं जीवन है ना? हमारा जीवन हमको कहां से मिला? कहां से मिला हमारा जीवन? परमेश्वर से मिला, ठीक है, परमेश्वर से मिला हमारा जीवन। यहां का पॉइंट यह है, परमेश्वर का अस्तित्व में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज का मदद नहीं चाहिए। इंग्लिश में बोलेगा तो गॉड इज इंडिपेंडेंट या सेल्फ एक्सिस्टिंग परमेश्वर। सेल्फ एक्सिस्टिंग मतलब देखो हम दुनिया में जिंदा रहते हैं, हमारा जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए? कई चीजें चाहिए। एक दूसरे की आवश्यकता है, हमको माँ बाप का जरूरत है, भाई बहनों का जरूरत है, वायु का जरूरत है, पानी का जरूरत होता है, बहुत सारी चीजों का, लोगों का सहायता से हम रह रहा है। समझे? हमारा अस्तित्व के लिए दूसरों की आवश्यकता है या दूसरा कुछ चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर का अस्तित्व के लिए किसी का कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर सनातन परमेश्वर रह रहा है, किसी का मेहरबानी से नहीं, किसी का मदद से नहीं, किसी चीज का मदद से नहीं, है ना? यदि वातावरण बुरा हो गया परमेश्वर चले जाएगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर के लिए कोई अभी वर्णन करने को भाषा में तकलीफ होता है। इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है, वो स्वयंभू बोलता है, स्वयंभू है। समझ? तो परमेश्वर का ये जो सारा जो गुण, अभी देखो पूरा हमने देखा, ये परमेश्वर का विशेष गुण है। इसमें कोई गुण कभी इंसान को नहीं मिलेगा। ये 7 बार मैं जल्दी रिपीट करूंगा। परमेश्वर सनातन है और ना बदलने वाला है और सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी और 6 परिपूर्ण, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब उसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? परमेश्वर का जीवन अपने स्वयं में है, किसी का मदद से वो नहीं रहता। वो प्रेरितों के किताब 17 अध्याय में बोल रहा था ना, परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए। आज के इंसान सोचते हैं परमेश्वर को पैसा देना है, परमेश्वर को नारियल देना है, परमेश्वर को और क्या खाना देना है, दूध देना है, परमेश्वर को बेटी देना है, कुछ नहीं चाहिए। वचन सिखाते हैं परमेश्वर स्वयंभू है, आपका मेरा कोई मदद उसको नहीं चाहिए, उसका रहने के लिए, जीने के लिए। वो हमको देता है, उसमें जीवन है, वो जीवन हमको देता है। उनके पास सब कुछ है, वो हमको देता है। तो परमेश्वर स्वयंभू है, सेल्फ एक्सिस्टिंग, इंडिपेंडेंट गॉड है। ठीक है? अभी ये जो 7 बातें, जैसा मैं एक बार बोला, फिर से बोलता हूं, इन गुणों को ऐसा कह सकता है इनकम्युनिकेबल,
एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। समझ में आया? इनकम्युनिकेबल मतलब ये जो 7 गुण हम देख सकते हैं, इंसान के अंदर थोड़ा भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ गुणों को हम देखेंगे, उसके संबंध में कहते हैं कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स। कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स का मतलब यह है परमेश्वर में ऐसा कुछ गुण है, उन गुणों को थोड़ा बहुत हम इंसान में देख सकता है। ऐसा गुणों को भी हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, हमारे पास समय है। ये है 8वां। एक वचन आप पढ़िए, दानियल का पुस्तक उसका 4 अध्याय। दानियल का पुस्तक 4 अध्याय, दानियल 4 उसका 35। दानियल का पुस्तक उसका 4 अध्याय, दानियल 4 उसका 35। मिला तो पढ़ सकता है, ऐसा मत सोचो कि मैं ही पढ़ना है, लेकिन हिंदी में पढ़ना है। ओके। पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपने इच्छानुसार कार्य करता है, और ना तो कोई उसका हाथ ही रोक सकता है, ना पूछ सकता है कि तूने ये क्या किया है। समझ में आया? पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर सॉवरेन गॉड बोलते हैं। सॉवरेन गॉड। सॉवरेन गॉड का मतलब क्या है? सॉवरेन गॉड का मतलब यह है कि वो राजा है, अधिकारी है। वो परमेश्वर अधिकारी परमेश्वर है। उनका निर्णय कोई भी उल्टा पूछ नहीं सकता है, कोई भी पूछ नहीं सकता क्यों आपने ऐसा किया। भजन आयशिया का पुस्तक में ही देखो, एक और वचन आयशिया 46 का 10। आयशिया 46 का 10, 46 का 10, आयशिया 46 का 10 में, मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी, मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। समझ में आया? मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। अभी और भी वचन है, मैं वो सब लेता नहीं। रोमियो की पत्री 9 का 19 में लिखा है, और इफिसियों का पत्री 1, 9, 11 में सब लिखा है। परमेश्वर का जो निर्णय होता है, वो निर्णय कोई भी उसको बोल के बदल नहीं सकता। इसका अर्थ ये है, मतलब ये विशेषता है, परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर है। संसार में इंसान को भी अधिकार है ना? देश देश में राज्य करने वालों को वे अधिकारी है एक प्रकार, लेकिन उनका अधिकार और परमेश्वर का अधिकार के साथ तुलना करेगा तो परमेश्वर सर्वाधिकारी है। दुनिया में कोई भी छोटा मोटा अधिकार करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वाधिकारी है। जो अपने मन में निर्णय किया वो करता है, कोई भी पूछ नहीं सकता, कोई भी वो जबरदस्ती करा के बदल नहीं सकता, उनको हरा नहीं सकता। परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। इसको बोलता है इंग्लिश में परमेश्वर सॉवरेन गॉड है। सॉवरेन मतलब अधिकार करने वाला, शासन करने वाला, अधिकारी परमेश्वर जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमें कुछ जब सवाल नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर या सॉवरेन गॉड है। इसका सब इंप्लीकेशन होता है। इंप्लीकेशन मतलब ये सब परमेश्वर के बारे में ये सारी जानकारी हमको क्या देता है? या तो सबक देते हैं, या चेतावनी देते हैं, या हमें कुछ सिखाते हैं, या हमें कुछ एनकरेज करते हैं, है ना? कुछ न कुछ रीति में हमारी जिम्मेदारी होता है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है तो क्या करना चाहिए? उनके अधिकार के सामने क्या बोलना है? सिर झुका के
आप ही सर्वाधिकारी है बोल के प्रभु के अधीन में बनना है। ठीक है, भजन 71 22वां पद में परमेश्वर का और एक विशेषता देख सकते हैं, वो भी इंसान में पाया जाता है। इंसान में भजन साम 71 का 22, इंसान में जो गुण है एकदम थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर में संपूर्ण रूप में वो गुण है। क्या गुण है वो? 71 का 22, हे मेरे परमेश्वर, मैं सारंगी बजाकर तेरी स्तुति, हां तेरे सत्य की स्तुति करूंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर कौन है? यहां से लिखा है ना, परमेश्वर का और एक गुण विशेषता, परमेश्वर बोलो, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। यशायाह का पुस्तक 6 अध्याय में आपको मालूम है, यशायाह जो मंदिर में गया, स्वर्ग का दर्शन पाया, वहां वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? स्वर्ग में सराफीम खरूबीम, ये सब बार बार ये क्या बोलता है? देखो क्या लिखा है, वह एक दूसरे से पुकार कर कह रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। यशायाह 57 का 15 भी देखिए, यशायाह का पुस्तक 57 उसका 15 यशायाह 57 का 15वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो लिखा है, क्योंकि जो अति महान और महिमा में है, जो अनंत काल तक बना रहता है, जिसका नाम पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कितना पवित्रदायी है? इंसान भी कुछ लोग पवित्र बनने का प्रयास करते हैं, तो इंसान का पवित्रदायी और परमेश्वर का पवित्रदायी में बहुत अंदर होता है। परमेश्वर संपूर्ण रूप में पवित्र है, उसमें कोई पाप कलंक नहीं है, पाप के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। आगे और भी मैं जाता हूं, जल्दी जल्दी जाता हूं मैं। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 32 का 4, परमेश्वर का और एक गुण, परमेश्वर का और एक गुण, ड्यूट्रोनॉमी 32 32 का 4 तो पढ़ते हैं कि यहोवा ने इस्राएली मंडली को विजय दिलाई। और ओके, ओ सॉरी, वो देखिए, वो चट्टान है, उसका काम सिद्ध है, उसके सब मार्ग में न्यायपूर्ण है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। देखो यहां 2-3 बातें देखो, वो धर्मी और खरा है। परमेश्वर के गुणों में ये भी समझना है, क्या है? परमेश्वर धर्मी है या न्यायपूर्ण है। परमेश्वर धर्मी और न्यायपूर्ण। यशायाह 45 का 25 भी देखो, 25 या 21 देख लीजिए। यशायाह 45 का 21 है या 20 लंबा लिखा है वो, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। तुम्हें जो कहना है कह दो, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से प्रचार किया, किसने पूर्व में ही इसकी घोषणा की? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? मुझे छोड़ कोई अन्य परमेश्वर नहीं, जो धर्मी परमेश्वर और उद्धार करता हो। ना उधर क्या लिखा है? देखो वहां भी लिखा है, परमेश्वर कौन है? धर्मी है, धार्मिकता से काम करते हैं। परमेश्वर जस्ट गॉड है। क्या है जस्ट गॉड? मतलब धर्मी परमेश्वर। परमेश्वर धर्मी है बोलेगा तो व्यवस्था के विरुद्ध में परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर का
कार्य या उसका नियम सब कुछ व्यवस्था के अनुसार है। यह है परमेश्वर धर्मी है कहने का मतलब। वो भी अब जानते हैं। परमेश्वर का और एक गुण, भजन 119, परमेश्वर का और एक गुण, भजन 119 का 68। परमेश्वर धर्मी है, धार्मिकता से काम करते हैं। 119वां भजन 68 में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, क्या पढ़ते हैं? तो भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सीखा। परमेश्वर के बारे में और क्या पढ़ते हैं यहां से? तुम भला है। भला बोलेगा तो ही इज गुड, परमेश्वर भला है। क्या है भला बोलेगा तो? परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव में नहीं, व्यवहार में नहीं, उनका नियमों में नहीं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर में सारी बातें क्या है? भला ही है या भलाई है। और भी कई जगह में लिखा है, वो सब मैं पढ़ता नहीं। परमेश्वर का भलाई हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, वो टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। देखो, चक्कर देखो कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर का कार्य और नियम सब भला है, लेकिन हम उस भलाई को क्या करना है? चक्कर देखना है। रोमियो की पत्री में लिखा है परमेश्वर भला है, इसलिए हमें क्या करना है? मन फिराना है। देखो रोमियो की पत्री, देखो रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 4 में लिखा है परमेश्वर भला है, इसलिए हमको वो क्या करना चाहिए? मन कठोर नहीं करना, या तो उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है, नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले जाती है। अभी कुछ भाषा में उनका गुडनेस, परमेश्वर का गुडनेस, परमेश्वर का भलाई हमको क्या करना चाहिए? मन परिवर्तन में लेकर जाना है ना। परमेश्वर का भलाई मतलब हमारा बुराई के लिए वो कुछ नहीं करता। इंसान बुरा होने के बावजूद भी, इंसान परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के बावजूद भी, इंसान का बुराई के लिए परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। तो ये जो परमेश्वर के सामने इंसान क्या करना चाहिए? परमेश्वर भला है समझकर उनका भलाई को तुच्छ नहीं मानना है, और उनका भलाई के अनुसार इंसान परमेश्वर के सामने नम्र होना है और पापों से मन फिराना है। अभी एक बात और मैं पढ़ूंगा, उसके साथ में वो बंद करेगा। वो ये है ड्यूट्रोनॉमी 7:9, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण का 7 का 9, व्यवस्था विवरण 7 का 9 तो लिखा है कि व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 7:9 तो लिखा है, इसलिए जान लो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम करते हैं तथा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो अपनी वाचा को पूरी करता और उन पर 1000 पीढ़ी तक करुणा करता है। नया नियम से भी एक वचन पढ़ेंगे हम लोग जी। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 7:9, व्यवस्था विवरण 7 का 9, परमेश्वर विश्वास योग्य है। नया नियम में भी पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी में, दूसरा तिमोथी उसका 2:13 पद में, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 13 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। अब अन्य कई जगह में और लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर का विश्वास योग्यता मतलब? परमेश्वर का विश्वास योग्यता मतलब
वो अपना वाचा, वो वायदा किया है, वायदा पूरा करे। वाचा बांधा है, वाचा संभालेगा। वो बुलाया है, उनका बुलाहट में वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो पूरा करेगा। ये भी इंसान के लिए, हमारे लिए बहुत तसल्ली का वचन है। परमेश्वर का विश्वास योग्यता के कारण वो अपना वायदाएं पूरा करते हैं, वो हमारे साथ बांधा हुआ वाचा पूरा करते हैं और हमें क्षमा करते पड़ते हैं। पहला यूहन्ना में यदि हमारे पापों को हम मान ले, हमारे गुणों को हम कबूल करें, परमेश्वर कौन है? विश्वास योग्य है कि हमारे पापों की क्षमा करें। तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसके वचनों को मान सकते हैं, उसके वायदाओं पर विश्वास कर सकते हैं। तो कई बातें हमने देखा, मैं फिर से रिपीट करेगा फटाफट। तो दो प्रकार का गुणों को देखा। कुछ ऐसा गुण है जो ईश्वर में ही है, कुछ ऐसा गुण है जो हम भी अपना सकते हैं। अभी परमेश्वर का गुण जो है ना, परमेश्वर सनातन परमेश्वर, वो हमारे पास नहीं, हमको सनातन नहीं। परमेश्वर न बदलने वाला, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर परिपूर्ण है, हमें कोई परिपूर्णता नहीं है। और परमेश्वर स्वयंभू है, उनका जीवन उनमें है, वो किसी के मदद से रहते नहीं है। लेकिन आगे परमेश्वर का कुछ स्वभाव है, वो हम भी अपना सकता है। परमेश्वर सर्वाधिकारी है और परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बनना है। परमेश्वर न्यायी है, हमें भी न्यायी बनना है। परमेश्वर प्रेम है और हम भी प्रेमी बनना है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का ये सारा गुणों से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। उनका जो गुण है, उनका प्रेम, उनका विश्वास योग्यता, अभी एक्चुअली और भी है। परमेश्वर का गुण आप देखेगा तो और भी है। वो सच्चा है, वो न्याय से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं। वो सारी बातें मैं ऐसे ही छोड़ दिया। प्रभु हमें सहायता करे कि हम पहचाने हमारा परमेश्वर कौन है, ये हम क्यों समझना है, इसलिए समझना है। दो तीन बातें हैं, उनका आदर करना है, उनका आराधना करना है, उनका परमेश्वर का जो महान गुणों को पहचान के हमें क्या करना चाहिए? उस प्रभु के सामने आराधना करना है। और ये भी समझना है उनका विश्वास योग्यता और प्रेम के कारण हमारे पापों का क्षमा करते हैं, हमें अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके पास लाते हैं। और उतना भी नहीं, हम भी इन गुणों को अपनाना है। परमेश्वर का उस स्वभावों को, हमारा परमेश्वर प्रेमी है तो हमें प्रेम में जीना है, सच्चा है तो हमें सच्चे बनना है। और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें विश्वास योग्य बनना है। और हमारा परमेश्वर का उस तरह तरह का जो गुण जो कम्युनिकेबल है, जो हम अपना सकते हैं, उन गुणों को हम अपनाना है। उन गुणों को हम अपनाने का तरीका क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का सारा गुण छिपा हुआ है। और यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते समय परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और आने वाले दिनों में प्रभु में सहायता करें, ये जो परमेश्वर को पहचाने, उन परमेश्वर के गुणों को हम पहचान कर उस परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाने के लिए और बदलते जाने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम में स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर थोड़े समय आपके चरणों में बैठकर आपका स्वभाव और आपके महान गुणों का विचार करने का मौका दिया। कई बातें हमने देखा। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपका जो महान गुणों को हमें प्रकट कर कर दिया। प्रभु जी, आप कितना महान परमेश्वर है, सनातन काल विराजमान, स्वयंभू और न बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, जो हमारे भाषा में वर्णन नहीं कर सकता उतना महान परमेश्वर हमें प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, हमारे लिए क्रूस पर पाप का बदले बलिदान हो जाने के लिए। उसके द्वारा हमें आपके पास पहुंचने का प्रवेश है
और आपका उन गुणों को अपनाने का अवसर हमें दिया गया है, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। हर भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं, जो भी है यहाँ जो आपको पहचान दे नहीं, आपको बराबर पहुंचाने और आपके रास्ते पर आपके मार्गों में बढ़ने के लिए आपको सचमुच में पहचान कर आपके पीछे हो लेने के लिए सबको सहायता करें। धन्यवाद देते हैं सारे उपकारों के लिए। धन्यवाद और प्रार्थना का शब्द यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार का पिता, आमीन।